पूरी दुनिया को जिसका इंतजार था वो घड़ी आने वाली है। जी हां, 15 फरवरी को T20 विश्व कप में भारत का मुकाबला पाकिस्तान से होने जा रहा है। यूं तो आंकड़े भारतीय पक्ष में दिखते हैं। जो 8 मुकाबले T20 विश्व कप में भारत और पाकिस्तान ने खेले हैं उसमें 7 में जीत भारतीय टीम को मिली है। पाकिस्तान सिर्फ एक बार जीता है, लेकिन क्रिकेट को अनिश्चितताओं का महान खेल कहा जाता है। ऐसे में भारतीय टीम पाकिस्तान को हल्के में नहीं ले सकती और ले भी नहीं रही है। तो भारत को पाकिस्तान के कौन से वो 5 खिलाड़ी हैं जिन पर अंकुश लगाने की जरूरत है, मतलब उन्हें चलने नहीं देना है, क्योंकि ये 5 पाकिस्तानी खिलाड़ी भारत के लिए खतरा बन सकते हैं। आज उन्हीं 5 नामों की चर्चा करूंगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज बाइस्कोप और मैं हूं राकेश रंजन। भारत और पाकिस्तान के बीच 15 फरवरी को कोलंबो के एस प्रेमदासा क्रिकेट स्टेडियम में T20 वर्ल्ड कप का बेहद महत्वपूर्ण मुकाबला खेला जाना है, क्योंकि इस मुकाबले से ग्रुप टॉपर की तस्वीर कुछ साफ हो जाएगी। इस मुकाबले में भारतीय टीम को पाकिस्तान से बचकर रहना है। पाकिस्तान की टीम भारतीय टीम से हिसाब चुकता करना चाहती है, जीत चाहती है, लेकिन भारतीय टीम क्या चाहती है? भारतीय टीम एक और जीत चाहती है। तो ऐसा करने के लिए भारत को पाकिस्तान के कुछ खिलाड़ियों पर निगाहें रखने की जरूरत है, उनको चलने नहीं देना है। तो भारत के लिए जो 5 खिलाड़ी खतरा बन सकते हैं, हम आज उन्हीं की चर्चा कर रहे हैं। पहला नाम है पाकिस्तान के ओपनिंग बैटर, बहुत ही अटैकिंग क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं। नाम है साहिबजादा फरहान। एशिया कप में भी भारत के खिलाफ उन्होंने शानदार प्रदर्शन किया था और वहां पर भी उन्होंने अच्छी बल्लेबाजी की थी। 3 मैचों में भारत के खिलाफ 155 रन वहां उन्होंने बनाए थे। तो साहिबजादा फरहान पहले खिलाड़ी हैं जिन पर निगाह रखनी होगी, क्योंकि वो शुरुआत में ही खेल खराब करने की कोशिश करेंगे भारत की। क्योंकि देखिए, इस विश्व कप में भी साहिबजादा फरहान अच्छी लय में दिख रहे हैं। 2 मैचों में 120 रन बना चुके हैं और बहुत अटैकिंग मोड में खेल रहे हैं। 166 से ज्यादा का उनका स्ट्राइक रेट है और उन्होंने भारत को चेतावनी भी दी है कि जो उनका आक्रामक रवैया है वो भारत के खिलाफ भी जारी रहेगा। आईसीसी क्रिकेट रैंकिंग में फिलहाल वो 3रे स्थान पर हैं। तो अगर भारत साहिबजादा फरहान को जल्दी आउट कर लेता है तो फिर पाकिस्तान के लिए परेशानी बढ़ जाएगी। तो पहला खिलाड़ी जो भारत के लिए खतरा बन सकता है वो हैं साहिबजादा फरहान। तो भारत को इन पर अंकुश लगाने की जरूरत है। दूसरा नाम लेने जा रहा हूं, वो उपयोगी खिलाड़ी हैं, ऑलराउंडर हैं और अभी जो आईसीसी की T20 की रैंकिंग है उसमें वो 2रे स्थान पर हैं और अच्छे बैटर हैं। पारी की शुरुआत करते हैं और कई बार गेंदबाजी में भी पारी की शुरुआत करते हैं। हालांकि हैं वो स्पिनर। नाम है सैम अयूब, युवा खिलाड़ी हैं। सैम अयूब पर भी निगाहें रखनी होंगी, क्योंकि जब वो नई गेंद के साथ गेंदबाजी करते हैं तो उनकी गेंदें ड्रिफ्ट करती हैं और उनका दूसरा भी जो है वो काम का है और वो कई बार बल्लेबाजों को चकमा दे जाता है। इसलिए जो नजर रखनी है वो सैम अयूब पर भी रखनी होगी। अगर आप सैम अयूब की बात कीजिए तो भारत के खिलाफ 3 मैचों में उन्होंने 35 रन बनाए हैं। मतलब ये कि बल्ले से उन्होंने बहुत कुछ भारत के खिलाफ नहीं किया है, लेकिन ऐसे आप देखें तो 63 T20 इंटरनेशनल में उन्होंने 1271 रन बनाए हैं। मतलब कि उपयोगी बैटर हैं। स्ट्राइक रेट भी 136 का उनका है ओवरऑल T20 इंटरनेशनल
करियर में, लेकिन उनकी बल्लेबाजी से ज्यादा चिंता उनकी गेंदबाजी की है, क्योंकि कोलंबो में मैच होना है। स्पिनर्स को यहाँ की पिच मदद भी करती है, तो उन पर ध्यान रखने की जरूरत होगी, क्योंकि देखें तो भारत के खिलाफ 3 मैचों में वो 3 विकेट ले चुके हैं और उनका जो इकोनॉमी है वो 8.60 का है। अब हम बात कर लेते हैं पाकिस्तान के एक और खिलाड़ी की, जो कि भारत के लिए खतरा बन सकते हैं। नाम आप सभी जानते हैं और आपको बता दूं कि वो पाकिस्तान की टीम में अनुभवी खिलाड़ी हैं, बाबर आजम। यूं तो T20 इंटरनेशनल में उनका रिसेंट फॉर्म बहुत अच्छा नहीं रहा है, लेकिन जब आप ओवरऑल रिकॉर्ड पर नजर डालिएगा तो वो काफी इंप्रेसिव है बाबर आजम का। उन्होंने 141 मैचों में 4,500 से ज्यादा रन बनाए हैं पाकिस्तान के लिए, और भारत के खिलाफ 5 मैचों में उन्होंने 105 रन बनाए हैं। उनका स्ट्राइक रेट 128 के आसपास रहता है, लेकिन मैं उनको खतरा इसलिए मानता हूं क्योंकि मध्य क्रम में वो एक ऐसे खिलाड़ी हैं कि अगर पाकिस्तान की पारी ढह रही हो तो वो एक छोर संभाल सकते हैं, मतलब अपने इर्द गिर्द वो बाकी बल्लेबाजों से बल्लेबाजी करवा सकते हैं, और इसलिए वो भारतीय टीम के लिए खतरा है और उनको जल्दी से जल्दी पवेलियन भेजना भारतीय गेंदबाजों का उद्देश्य होगा। क्योंकि ये बात सही है कि बहुत अटैकिंग नहीं है, लेकिन ये बात भी सही है कि वो एक छोर पर खड़े होकर 130-135 की स्ट्राइक रेट से रन बना सकते हैं। तो इसलिए बाबर आजम तीसरे खिलाड़ी हैं जो कि भारत के लिए खतरा बन सकते हैं। अब हम चौथा नाम ले रहे हैं। ये बल्लेबाजों को आउट करने के बाद जबरदस्त सेलिब्रेशन करते हैं, यूनिक सेलिब्रेशन करते हैं, इसलिए ये जाने जाते हैं। हालांकि आईसीसी रैंकिंग में भी T20 इंटरनेशनल के वो दूसरे स्थान पर हैं। पहले स्थान पर भारत के वरुण चक्रवर्ती हैं, दूसरे पर हैं ये खिलाड़ी और इनका नाम है अबरार अहमद। लेग स्पिनर हैं, लेकिन गुगली जबरदस्त डालते हैं, वेरिएशन भी है इनके पास, और इसलिए ये भारत के लिए खतरा बन सकते हैं। अगर इनको आप अच्छे ढंग से निगोशिएट कर लीजिए और अगर इनको विकेट न मिले तो फिर पाकिस्तान की गेंदबाजी के लिए परेशानी जो है वो बढ़ते चली जाएगी। क्योंकि अगर आप देखें तो अबरार ने जो है भारत के खिलाफ 3 मैचों में सिर्फ 2 विकेट लिया है, और यही वजह है कि जिन 3 मैचों में ये खेले 3 के तीनों मैच में पाकिस्तान की टीम हार गई। ऐसे इनका जो ओवरऑल रिकॉर्ड है 36 मैचों में 49 विकेट ये ले चुके हैं और इनका इकोनॉमी रेट बहुत अच्छा है, 6.5 रन से जस्ट कुछ ऊपर है। तो अबरार पर भी भारतीय टीम को नजर रखनी होगी, कोशिश ये करनी है कि इनको विकेट न दिया जाए, और अगर विकेट नहीं दिया जाएगा तो फिर भारतीय बैटर जो है रन बनाएंगे, अबरार वहां एक्सपेरिमेंट को जाएंगे और फिर उन कमजोर गेंदों पर आप आक्रमण कर सकते हैं। तो जो चौथे खिलाड़ी जो भारत के लिए खतरा पैदा कर सकते हैं वो हैं अबरार अहमद। अब 5वां खिलाड़ी, अजीब सा एक्शन है इनका, बहुत ही इस तरह से आते हैं, यहां पर पॉज डालते हैं और फिर गेंद को डालते हैं। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि मैं उस्मान तारिक की बात कर रहा हूं। भारत के खिलाफ इन्होंने अब तक एक भी मुकाबला नहीं खेला है। दरअसल पाकिस्तान की टीम इन्हें बहुत छुपा छुपा कर चल रही है कि वो ज्यादा एक्सपोज ना हो, ताकि उनकी गेंदों को लोग समझ सके, और भारतीय टीम के खिलाफ इनको एक हथियार के तौर पर उतारने की सोच पाकिस्तानी टीम की है। अब इनका एक्शन चूंकि ऑकवर्ड है, और आपने देखा कि जो भारत ने नामीबिया के खिलाफ मुकाबला खेला उसमें जो नामीबिया के कप्तान थे इरास्मस, वो भी इसी तरह से स्लांट एक्शन से वो बॉलिंग करते थे और वहां पर जो है भारतीय बल्लेबाजों को परेशानी हुई थी, वो 4 विकेट निकाल कर ले गए थे। तो उसी तरह के गेंदबाज हैं, उनसे थोड़े बेहतर हैं। ये गेंद फेंकते समय यहां पॉज देते हैं और फिर बहुत धीमी गेंद फेंकते हैं और फिर यहीं से एकाएक जो है वो तेज गेंद डाल देते हैं
और उस तेज गेंद के डालने से जो है वो जो पेस का वेरिएशन होता है उससे बल्लेबाजों को मुश्किल होती है। तो उस्मान तारिक एक बड़ा चैलेंज भारत के लिए जो है साबित हो सकते हैं। आप देखिए तो उन्होंने जो अब तक 4 T20 इंटरनेशनल खेले हैं उसमें 11 विकेट उनको मिले हैं। तो जो जिज्ञासा है लोगों की वो यही जानने की है कि भारतीय टीम उस्मान तारिक का सामना कैसे करती है, उसके लिए क्या स्ट्रैटेजी बनाती है। हालांकि ईशान किशन ने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं, हमने सबके लिए तैयारी कर रखी है, उन्होंने कोई फिगर आउट नहीं किया। लेकिन ये बात सच है कि उस्मान तारिक के वीडियोस देखे जा रहे होंगे, वो किस तरह से गेंदबाजी करते हैं वो टीम इंडिया पढ़ने की कोशिश कर रही होगी। तो जो भारत के लिए बड़ा खतरा पैदा हो सकते हैं वो हैं उस्मान तारिक। तो उस्मान तारिक को विकेट न मिले और उनकी गेंदों पर रन बनता रहे, उनकी लय को कैसे बिगाड़ा जाए, इस पर भी मैच का परिणाम बहुत कुछ निर्भर करेगा। इसके अलावा भी कई प्रतिभाशाली खिलाड़ी पाकिस्तानी टीम में हैं। मोहम्मद नमाज हैं, इसके अलावा फहीम हैं, शाहिन शाह आफरीदी हैं। तो वहां पर अच्छे खिलाड़ी कई सारे हैं, शादाब भी हैं। लेकिन ये 5 खिलाड़ी वैसे खिलाड़ी हैं जो कि भारत के लिए खतरा बन सकते हैं। तो भारतीय टीम को इन 5 खिलाड़ियों से निगोशिएट करने की जरूरत होगी और इनको जल्द से जल्द इनको जो बल्लेबाज हैं उनको पवेलियन भेजना है, गेंदबाजों को विकेट न देते हुए रन बनाना है। 15 फरवरी के भारत पाकिस्तान मैच के लिए टीम इंडिया को हमारी ढेरों शुभकामनाएं। अभी आपसे अनुमति चाहेंगे, इजाजत दें, नमस्कार। क्रिकेट के विश्व मंच पर छा रही हैं रांची की प्रतिभाएं। इन प्रतिभाओं को संवार रहा है जेके इंटरनेशनल क्रिकेट एकेडमी। अनुभवी कोच की देखरेख, सुविधाओं से लैस जेके क्रिकेट एकेडमी अनुशासन और आत्मविश्वास का विश्वास भरा सफर। क्या आपके बच्चे स्कूल जाने में करते हैं आनाकानी? तो आज ही उसका एडमिशन कराएं आर का प्री स्कूल एंड एक्टिविटी सेंटर में, जहां खेल खेल में बच्चों को पढ़ाया जाता है। एक्टिविटी बेस्ड डिजाइन ये स्कूल बच्चों को सही मार्गदर्शन देने के लिए है तत्पर। इस स्कूल में प्री नर्सरी से क्लास 4 तक की होती है पढ़ाई। बच्चों के लिए पिक एंड ड्रॉप की सुविधा भी उपलब्ध। आर का प्री स्कूल एंड एक्टिविटी सेंटर, रवि स्टील, पंडरा, रांची। कॉन्टैक्ट 7061802281।